हरिवंश। महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज पाकर। जब कोई उपासक मन वचन कर्म से उपासना मार्ग में सम्यक रूप से समर्पित हो जाता है, अब उसका कर्तव्य संपन्न हो गया, आगे इष्ट देव संभालते हैं। जब तक हमारा समर्पण नहीं होता तब तक अहम के द्वारा सब क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। जहां आत्मसमर्पण होता है वहां इष्ट देव से बांध लेते हैं। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। ऐसा प्रेम दृढ़ बंधन हृदय में प्रकाशित होता है। वो छोड़ना भी चाहे, विस्मरण भी करना चाहे, नहीं कर सकता, बांध लिया गया। बंधे तो सब है, एक जड़ विकारी द्वंद्वात्मक नाना प्रकार की चिंता शोक जन्म मृत्यु देने वाले सबसे बड़ा शत्रु है। और पूरी सृष्टि का एक ही लक्ष्य है, मेहनत करके खूब धन कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, काम भोग में समय व्यतीत करते हुए सुखी रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी अंदर भावना है। खूब धन मिले, खूब भोग भोगूं, सुखी हो जाए। और भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग भोग त्याग से शांति प्राप्त होती है। हमारा मन कहता है भोग करने से सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। हमारा मन गलत है। काम एक और दूसरा लोभ, धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, भोगों की चाह ऐसी बढ़ जाती है, इससे वो उससे वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा, धन में पूर्ण मात्र बुद्धि। धन ही जीवन है, धन नहीं तो जीवन क्या है। चौथा, तृष्णा, जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुनः भोगने की इच्छा। काम लोभ धनोपार्जन तृष्णा। पांचवा, असंतोष। छठा, परिग्रह। सातवां, स्तेय चोरी। आठवां, असत्य भाषण। नवां, दूसरों की निंदा करना। 10वां, बहुत बोलना। 11वां, सदैव पर चर्चा करते रहना। 12वां, क्रोध। 13वां, हिंसा। 14, निर्दयता। 15, चिंता। 16, शोक। 17, अहंकार अभिमान। 18वां, मद। 19, प्रमाद। इंद्रियों की दासता। 20, 21, मन की गुलामी। 22, कुसंगति। 23, स्वेच्छाचार। तो शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता। और 24वां, भगवान से विमुख होकर भजन ना करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं।
पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेन्द्रीय भोग की। रसेंद्रीय, जनेन्द्रीय दो प्रधान होती है। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्रीय से भोग करने को मिले। पूरी सृष्टि में यही प्रधान है। पूरी सृष्टि में अंतर से देख लो। जिसने काम उसके ज्ञान का अपहरण कर लेता है, काम स्मृति का अपहरण कर लेता है। स्मृति अपहरण होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे कामों को भोग करने लगता है जो महापाप कहे जाते हैं। अपने पूज्य संबंधों को भी दूषित करने लगता है। जैसे एक ने प्रश्न किया कि जब हम